नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूरज श्रीवास्तव आप सबका स्वागत है मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में अंतर क्या होता है। आज हम लोग बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। ये मैं किताबी भाषा नहीं बताऊंगा कि जीएसटीआर 1 क्या होता है, जीएसटीआर 3B। मैं अपने लैंग्वेज में आप सबको बताऊंगा कि आप सबको समझ में आए डीप में। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 का मतलब क्या होता है। चलिए, जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 1 में हम लोग जितना भी सेल करते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करे चाहे अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करे, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जो भी हम काटते हैं वो सारी डिटेल अपलोड करते हैं जीएसटीआर 1 में। ठीक है, जीएसटीआर 1 में हम जितने भी रजिस्टर्ड डीलर को हम बिल काटते हैं वो डिटेल, जितने भी अनरजिस्टर्ड डीलर को बिल काटते हैं वो डिटेल, जितने भी एक्सपोर्ट किए हैं माल वो डिटेल। ठीक है, एचएसएन वाइज जितने भी माल या सेवा हमने सेल की है उसको एचएसएन वाइज हम लोग यहाँ पे डिटेल डालते हैं, और कौन कौन सी इनवाइस काटी है उसकी भी डिटेल यहाँ पे डालते हैं। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सारी डिटेलें हम जीएसटीआर 1 में डालते हैं। जीएसटीआर 1 का केवल और केवल यही मकसद होता है कि जितना भी हमने सेल किया है या क्रेडिट नोट काटा है या डेबिट नोट काटा है या एक्सपोर्ट किया है वो सारी डिटेल हम फीड करें, और जो हमसे रजिस्टर्ड पर्सन माल लिया है उसको आईटीसी मिल जाए। जीएसटीआर 1 की जो लास्ट डेट होती है वो हर महीने के 11 तारीख तक हमको अपलोड करना रहता है। जब हम टाइमली अपलोड करते हैं तो हमारे जितने भी परचेज़र होते हैं, जो हमारे हमसे ख़रीदार होते हैं, जो हमसे माल ख़रीदते हैं या सेवा लेते हैं, उनको आईटीसी मिल सकती है। ठीक है, अब जीएसटीआर 3B में, जीएसटीआर 1 तो आप लोग समझ गए। अब जीएसटीआर 3B में हम जितना भी सेल करते हैं और जितने भी परचेज होते हैं ये समरी वाइज डिटेल इसमें जाता है। ठीक है, पूरा डिटेल वाइज इसमें नहीं। इसमें हमने मान लीजिए 1,00,000 रुपए का माल बेचा है, ठीक है, और 80,000 रुपये का माल खरीदा है, ये पूरा समरी वाइज जाएगा। समरी जाता है इसमें, बस 1,00,000 का खरीदा, 80,000 रुपये का नहीं, 1,00,000 का बेचा, 80,000 का खरीदा, और फिर टैक्स इसमें कैलकुलेट होता है। जैसे 20,000 रुपये बच गया, वो टैक्स 20,000 टैक्सेबल वैल्यू पे जितने परसेंट जीएसटी है वो टैक्स कैलकुलेट करता है। जैसे 20,000 रुपये 18% जीएसटी है, ठीक है, 18 दूना 36, मतलब 3,600 रुपये आपका टैक्स बन गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जीएसटीआर 1 और 3B की क्या परिभाषा है, क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, किस लिए जीएसटीआर 1 भरा जाता है और जीएसटीआर 3B। हाँ, जीएसटीआर 3B की लास्ट डेट हर महीने की 20 तारीख होती है। ठीक है, 20 तारीख। अगर आप 20 तारीख के बाद फाइल करते हो तो इसमें पर डे पेनाल्टी लगती है। अगर नील फाइल है तो 20 रुपये पर डे, और अगर आपका वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू है, तो आपको 50 रुपये पर डे पेनाल्टी, प्लस जितना भी टैक्स बनेगा उसका 18% आपको इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा। और जीएसटीआर 1 में तो कोई अभी लेट फी फ़िलहाल है नहीं, ठीक है, पर हाँ, अगर आप 11 तारीख के बाद अगर फाइल करते तो सामने वालों को आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। जैसे मई मंथ का आपने अगर जीएसटीआर 1 टाइमली फाइल नहीं किया
तो उसे जून में, मई का जब वो फाइल करेगा उस मंथ में, जून में फाइल करेगा उस मंथ में उसको आईटीसी नहीं दिखेगी। आप जब फाइल करोगे उस मंथ में, जैसे आप जून में फाइल कर रहे हो मई का, तो उसको जून वाला जब फाइल करने लगेगा उसमें आईटीसी दिखेगी। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। चलिए अब इसके कुछ अंतर हैं उसको समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए मेरे वाइट बोर्ड पे चलना होगा। चलिए आप लोग मेरे वाइट बोर्ड पे आ गए हैं। मैं पूरी तरीके से विजिबल नहीं हूँगा कैमरे में, क्योंकि ये सस्ता जुगाड़ है, ठीक है। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए मैं अच्छा बोर्ड और अच्छे कैमरे का जुगाड़ करूँगा कि जिसमें मैं आप लोगों को पूरी तरीके से नज़र आऊँ। चलिए छोड़िए ये सब फालतू की बातें, आते हैं मुद्दे पे। आज का जो टॉपिक था GSTR 1 और GSTR 3B। सबसे पहले क्या है, मैंने अभी दोनों का डिटेल वाइज आंसर दिया था, पर यहाँ पे समझ लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोगों को आगे काम देगा। GSTR 1 क्या है, ठीक। सेल की जानकारी, जितने भी सेल की हमने बताया था, चाहे B2B पर्सन हो चाहे B2C। B2B मतलब समझ लीजिए बिजनेस टू बिजनेस, मतलब जो भी रजिस्टर्ड डीलर को हम माल सेल करते हैं B2B, और B2C बिजनेस टू कस्टमर, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन मैं हो गया और कस्टमर मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को हम माल सेल करते हैं, उसकी पूरी जानकारी हम लोग देते हैं, ठीक है। जीएसटी समरी मैंने बताया ही था, जीएसटी समरी वॉइस डिटेल इसमें जाता है, जो भी हमने सेल किया और परचेस किया उसका डिफरेंस का टैक्स जमा होता है। किसकी जानकारी होती है, ये अभी हमने ऊपर भी बताया, B2B B2C एक्सपोर्ट और CN का मतलब क्रेडिट नोट, और DN का मतलब डेबिट नोट। ये सब जानकारी हम अपलोड करते हैं इसमें, और इसमें टोटल सेल, टोटल परचेज, और जो भी आईटीसी हमको मिली, ठीक है, फिर टैक्स पेमेंट, ये सारी जानकारी GSTR 3B। उद्देश्य क्या होता है, ग्राहकों को आईटीसी और सेल, ग्राहकों के मतलब हम जिसको माल बेच रहे हैं उसको आईटीसी मिल जाए, और दूसरा उद्देश्य ये होता है कि हम सेल का डाटा पोर्टल पर अपलोड करें। और GSTR 3B का उद्देश्य होता है गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना, ठीक है, टैक्स पेमेंट। GSTR 1 में टैक्स का पेमेंट नहीं होता। हाँ सेल सारा अपलोड होता है मानते हैं, पर इसमें टैक्स का पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। और GSTR 3B में टैक्स का पेमेंट होता है, समझे। मतलब वहाँ पे टैक्स निकलता है, फिर हम लोग चालान क्रिएट कर कर टैक्स जमा करते हैं GSTR 3B में। GSTR 1 में केवल हम लोग सेल का डाटा अपलोड करते हैं, लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। बस डेटा डिटेल, अब डेटा डिटेल में GSTR 1 में जो है कि इनवाइस वाइज डिटेल जाता है, जितने भी इनवाइस हैं, चाहे B2B अलग अलग इनवाइस के डिटेल वाइज हम टैक्सेबल वैल्यू है, CGST है, SGST है, ठीक है। और B2C में टोटल अमाउंट जाता है, और फिर इसमें कितने इनवाइस हमने काटे हैं सारे डिटेल HSN वाइज हम लोग देते हैं, इनवाइस वाइज सारी डिटेल देते हैं। GSTR 3B में समरी जाती है, टोटल फिगर चला गया सेल का इतना, मान लीजिए 5 लाख रुपए है और परचेस का 4 लाख रुपए है, टोटल फिगर जाती है, ठीक। अब ये कौन भरता है, GSTR 1 कौन भरेगा, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा, देखिए GST में रजिस्टर्ड पर्सन होगा। GSTR 3B भी कौन भरेगा, GST में जो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पेयर होगा वही भरेगा। आप लोग समझ गए होंगे मैंने
वाइट बोर्ड पे आप लोग को समझाया कि GSTR 1 और 3B में क्या डिफरेंसेस है। मैंने आपको एकदम सरल शब्दों में अपनी भाषा में आप लोगों को समझाया कि GSTR 1 क्या होता है, ठीक है, GSTR 3B भी क्या होता है। ये दोनों का हमने डिटेल में अर्थ भी समझा सरल शब्दों में, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस भी समझा है इस वीडियो में। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स अच्छा सा करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक आपका सब्सक्राइब अगर बढ़ता है मेरे चैनल पे तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है मेरा कि मैं और वीडियो बनाऊं और जानकारी आप लोगों को दूं, ठीक है। और बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर करिएगा जिसके ज़रिए आपको मेरी कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पता चल जाएगा। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए कि मैं दिन पे दिन आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं और क्लियरिटी ला सकूं, ठीक है। सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।